हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ देवेंद्र लखनौत्रा और मैं आज आपके सामने प्रेजेंट हूँ 11th क्लास की फिजिक्स के साथ। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट, स्टूडेंट आज का टॉपिक आपको समझने से पहले यू मस्ट वॉच माई लास्ट लेक्चर सो दैट इट विल मेक इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड टूडेज टॉपिक। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, जो भी हम लोग स्टडी करते हैं यू मस्ट राइट इट ऑन योर नोटबुक। इट विल ट्रिक और इट विल ट्रेन योर माइंड टू डील विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन फ्यूचर। तो स्टूडेंट चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स का फर्स्ट टॉपिक दैट इज डिफरेंशिएशन, और उसके ऊपर कुछ हमने फॉर्मूलेज किए थे, साथ में उन फॉर्मूलेज को अच्छी तरह समझने के लिए उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स को भी किया था। आज हम उसी लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करेंगे विद न्यू फार्मूलाज और उसके साथ उन फार्मूलाज को समझने के लिए कुछ उसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे आज का हमारे पास आज फार्मूला है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। तो स्टूडेंट प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, अगर आपके पास कोई फंक्शन है y एंड देयर इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। देखिए स्टूडेंट, एक फंक्शन है उसको डिनोट किया मैंने y से, और y के अंदर भी क्या है, दो फंक्शन, देयर इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। एक फंक्शन को डिनोट किया है मैंने u से, दूसरे को डिनोट किया मैंने v से। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है एंड दैट इज इक्वल टू dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखोगे और सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। फिर क्या करोगे स्टूडेंट, प्लस, और अब सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखोगे और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे एंड दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। स्टूडेंट दोबारा समझ लीजिए, अगर आपके पास एक कोई फंक्शन है एंड देयर इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट वन इज u एंड सेकंड वन इज v। अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है एंड दैट इज इक्वल टू dy अपॉन dx इज इक्वल टू, स्टूडेंट देखिए फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखोगे और सेकंड फंक्शन दैट इज v उसको डिफरेंशिएट करोगे। फिर क्या किया स्टूडेंट, मैंने उसके बीच प्लस डाला और अब सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखा और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसके ऊपर जब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ये फार्मूला आपको तब अच्छी तरह और समझ आ जाएगा, और ताकि आपको ये भी पता चलेगा कि इस फार्मूले को आप एक न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करते हैं। इस न्यूमेरिकल में आप एक न्यूमेरिकल में अप्लाई करने के बाद उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x। स्टूडेंट देखिए आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज और सेकंड फंक्शन है 5 प्लस 4x ब्रैकेट क्लोज। तो स्टूडेंट अगर आपको यह बोला जाए कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो तो कैसे करोगे। सबसे पहले आप देखिए ये यहां इस फंक्शन के अंदर दो फंक्शंस हैं, दैट इज आप इसको कंसीडर करिए, इसको u मान लीजिए और इस फंक्शन को मान लीजिए v। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो कैसे करोगे स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले आप लोगों को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे दो फंक्शन, दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है। तो स्टूडेंट मैंने ऊपर क्या किया, देखिए सबसे पहले क्या किया, जो फर्स्ट फंक्शन था दैट इज u उसको एज इट इज लिखना है आपको, 3x माइनस 2x स्क्वायर, और सेकंड फंक्शन दैट इज v उसको आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट। अब क्या करना है स्टूडेंट, आपको ये प्लस का साइन यहां पे इंसर्ट करना है। अब क्या करोगे नेक्स्ट आगे,
अब सेकंड फंक्शन को v को एज इट इज लिखना है और सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखना है और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। 5 प्लस 4x, देखिए स्टूडेंट सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख दिया फॉर्मूले में, देखिए, और फर्स्ट फंक्शन को क्या करना है आप लोगों को, डिफरेंशिएट। और फर्स्ट फंक्शन आपके पास 3x माइनस 2x होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट चलिए इसको आगे इवेल्युएट करते हैं। स्टूडेंट डिफरेंशिएट को हम लोग डिनोट करते हैं y डैश से भी डिनोट किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देखिए आगे, सबसे पहले इस चीज को वैसे ही लिखिए 3x माइनस 2x का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट जब आप लोग इसको डिफरेंशिएट करोगे हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप लोग कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट करते हो और वो हमेशा 0 के इक्वल आता है। जब हम इस टॉपिक को आगे लेके जाएंगे तो ये भी मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा कि जब भी आप लोग कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हो वो 0 कैसे आता है। स्टूडेंट अब देखिए, अगर आप लोग इसको डिफरेंशिएट करोगे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो ये टर्म आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 में। और दूसरा स्टूडेंट अब आपको इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले कांस्टेंट बाहर रखोगे और वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर दोगे। अब स्टूडेंट इस फंक्शन को दोबारा वैसे ही लिखिए 5 प्लस 4x, और यहां पे देखिए स्टूडेंट इसको इस टर्म को डिफरेंशिएट करिए तो क्या आएगा स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले 3 कांस्टेंट है इसको बाहर रखोगे और इसके अंदर जो वेरिएबल है x उसको डिफरेंशिएट करोगे, फिर माइनस और इस टर्म को भी डिफरेंशिएट करोगे, 2 को बाहर रखोगे और x स्क्वायर को क्या करोगे स्टूडेंट, आप लोग डिफरेंशिएट करोगे और ब्रैकेट को मैंने कर दिया क्लोज। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप लोग क्या किया जाएगा, 3x माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये टर्म वैसे ही लिख दी। अब स्टूडेंट देखिए यहां पे आप लोग जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पावर रूल में मैंने ये चीज टर्म बताई थी कि कभी भी अगर किसी वेरिएबल की पावर है n है तो अगर उसको डिफरेंशिएट करना होगा तो किसके कहलाते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले पावर आप पहले लिखते हो फिर वेरिएबल वही लिखोगे और पावर में से 1 को माइनस कर दोगे। ये पावर रूल आपको यहां पे अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट देखिए आपके पास पावर कितनी है 1, फिर वेरिएबल को दोबारा लिखोगे और पावर में से 1 को माइनस करोगे एंड दैट विल इक्वल टू 0। एंड स्टूडेंट एक चीज और याद रखनी पड़ेगी आपको, हमेशा किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो वो किसके इक्वल होती है, 1 के। तो स्टूडेंट इस चीज को सॉल्व कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, 5 प्लस 4x को वैसे ही लिख दिया, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 3x रेज़ टू पावर 0, और इसको डिफरेंशिएट करिए देखिए स्टूडेंट 2 को वैसे ही लिखा मैंने, पावर पहले मल्टीप्लाई होती है अकॉर्डिंग टू पावर रूल, एंड x रेज़ टू पावर 1। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में देखिए y डैश इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, 3x माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू 4, बिकॉज x रेज़ टू पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के। तो इट मींस ये आपका टर्म आ जाएगी 4 प्लस 5 प्लस 4x, और स्टूडेंट यहां पे कितना आएगा स्टूडेंट, देखिए 3 माइनस 4x। तो स्टूडेंट आगे प्रोसीड इसको करते हैं। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करिए इस टर्म को, तो ये क्या आएगा स्टूडेंट आपके पास, y डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 3 12 कितने होते हैं 12x एंड माइनस 8x स्क्वायर। अब स्टूडेंट इस टर्म की बारी, सबसे पहले 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, 3 5 कितना होगा आपका 15
और फिर इस टर्म को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा आपके पास 12x। अब स्टूडेंट इस टर्म की बारी, जब -4x को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, -4 5 20x। अब स्टूडेंट इस टर्म की बारी, प्लस माइनस माइनस एंड 4 4 16, और इन वेरिएबल्स का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी स्टूडेंट, ऐड। अब स्टूडेंट इसको आगे सॉल्व करिए, y डैश इज इक्वल टू, देखिए जिन वेरिएबल्स की पावर सेम है उनको प्लस करिए या फिर माइनस करिए अकॉर्डिंग टू देयर साइन। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले आप लोग इस टर्म को ले लीजिए, x रेज़ टू पावर 2 को देख लिए, माइनस और माइनस प्लस, ये कितना आएगा आपके पास स्टूडेंट, -24 x स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए, अब x सिर्फ उस वेरिएबल की बारी, सिर्फ जिसकी पावर 1 है, 12 और 12 कितना होगा 24, और 24 में से आप 20 को माइनस करोगे एंड दैट विल इक्वल टू प्लस 4x प्लस 15। तो स्टूडेंट आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। स्टूडेंट दोबारा एक बार इसको रिमाइंड करवा देता हूं आपको। लेट सपोज अगर आपके पास कोई फंक्शन है एंड देयर इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन आपके पास 3x माइनस 2x का होल स्क्वायर, और सेकंड फंक्शन आपके पास 5 प्लस 4x। और मैंने क्या किया स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन को मैंने मान लिया u और सेकंड फंक्शन को मैंने मान लिया v। तो जब हमने इस फंक्शन के ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया तो हमने सबसे पहले क्या किया स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख दिया अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, और सेकंड फंक्शन दैट इज v, उसको दैट इज 5 प्लस 4x को क्या कर दिया, डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस का साइन डाल दिया। अब सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखा और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। तो स्टूडेंट देखिए, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये टर्म वैसे ही लिख दी। अब जब भी कांस्टेंट को आप लोग डिफरेंशिएट करोगे एंड दैट विल ऑलवेज इक्वल टू 0, ये हम आगे भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे आए ये 0। अब स्टूडेंट पावर रूल में क्या होता है, अब नेक्स्ट टर्म देखिए, पावर रूल में क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो उसको बाहर लाना पड़ता है। तो जब आप 4 को बाहर निकालोगे सिर्फ x को डिफरेंशिएट करोगे। अब स्टूडेंट मैंने क्या किया, फिर आगे इस टर्म को दोबारा लिख दिया वैसे, और इस पूरी टर्म को अकॉर्डिंग टू चेन रूल मैंने क्या किया, कांस्टेंट, इसमें देखिए कांस्टेंट को बाहर रखा और x को डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस का साइन वैसे लिख दिया। फिर इस टर्म को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने क्या किया स्टूडेंट, 2 जो कि कांस्टेंट था उसको बाहर निकाला और x स्क्वायर के वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया स्टूडेंट, इस टर्म को वैसे लिख दिया, और 0 को तो मैंने लिखा नहीं बिकॉज 0 कोई फर्क नहीं है इसका। तो अब स्टूडेंट देखिए, अकॉर्डिंग टू पावर रूल 4 को वैसे लिखा, और वेरिएबल की जो पावर होती है वो पहले आती है, फिर उसी वेरिएबल को आप लोग दोबारा लिखते हो और पावर में से 1 को माइनस करते हैं, एंड 1 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट 0। और ये भी आपको बता दिया मैंने, x रेज़ टू पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। अब स्टूडेंट ये टर्म वैसे ही लिख दी, और यहां पे इसको डिफरेंशिएट करिए, कितना आएगा आपके स्टूडेंट, कितना आएगा स्टूडेंट 3x रेज़ टू पावर 0, और ये कितना आएगा आपके पास, देखिए स्टूडेंट कांस्टेंट को बाहर रखा था, पहले पावर लिखोगे फिर वेरिएबल को दोबारा और पावर में से 1 को माइनस करोगे, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट मैंने क्या किया, इन टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो स्टूडेंट कितना आएगा आपके पास, ये टर्म, सॉरी स्टूडेंट x रेज़ टू पावर 0 को मैंने 1 लिख दिया और इस टर्म को दोबारा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में इन टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई किया है। सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और ये आपके पास आया स्टूडेंट 12x, फिर इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये कितना आएगा आपके पास स्टूडेंट -8x का स्क्वायर। अब स्टूडेंट इस टर्म की बारी, ये कितना आएगा 3 5 15, और स्टूडेंट अब इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा स्टूडेंट 12x। अब स्टूडेंट इस टर्म की बारी, तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट -4x और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट -20x। अब स्टूडेंट इस टर्म की बारी, -4x को मल्टीप्लाई करोगे +4x के साथ तो स्टूडेंट कितना आएगा -16x का
होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया स्टूडेंट, जिन वेरिएबल्स की पावर सेम है उनको प्लस किया, या अगर माइनस का साइन है तो उनको माइनस कर दिया। तो यहां से सबसे पहले वेरिएबल लिया मैंने एक्स रेज़ टू पावर 2 वाला, -8x² और -16x², ये कितना आएगा आपके पास स्टूडेंट, -24x²। अब स्टूडेंट देखिए 12x और 12x कितना होगा 24x, और उसमें से 20x को माइनस करो तो कितना आएगा +4x, और 15 को एज इट इज लिख दिया। तो स्टूडेंट ये था आपके पास प्रोडक्ट रूल। अब मैं आपको बताऊंगा कि कभी भी किसी भी कांस्टेंट टर्म को जब आप डिफरेंशिएट करोगे वो जीरो के इक्वल कैसे आता। मान लीजिए स्टूडेंट अगर आपके पास कोई फंक्शन है y = 5 और क्वेश्चन में आपको यह बोला गया कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। मैंने तो आपको यह बताया कि कभी भी किसी भी कांस्टेंट टर्म को जब आप डिफरेंशिएट करते हो वो जीरो के इक्वल होता है, बट स्टूडेंट यहां पे मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा वो। तो स्टूडेंट आपको यह भी पता है कि हमेशा कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, उसके साथ एक वेरिएबल प्रेजेंट होना जरूरी है। तो स्टूडेंट आप इस टर्म को, इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × x⁻0, बिकॉज वी नो दैट x⁻0 किसके इक्वल होता है, या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो वो किसके इक्वल होगा 1 के। तो जब मैं 5 को x⁻0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म 5 ही रहेगी, बिकॉज बट मैंने स्टूडेंट देखिए मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि मुझे यहां पे कोई ना कोई वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए ताकि मैं उसको डिफरेंशिएट कर सकूं। सिंपल कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता मैं। तो चलिए स्टूडेंट इस फंक्शन को 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया x⁻0 के साथ, तो x⁻0 1 के इक्वल होता है। मल्टीप्लाई करने से इसके ऊपर फंक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो स्टूडेंट यहां पे देखिए आपके पास कांस्टेंट है 5, इसको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, तो इस 5 को आप लोग बाहर निकालते हो और इस जो डेरिवेटिव को अंदर लेके जाओगे आप लोग। स्टूडेंट इस जगह पे आप लोग पावर रूल लगाइए, एंड पावर रूल किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया जो पावर होती है वह पहले लिखते हैं, फिर वही वेरिएबल वैसे लिखोगे और पावर में से 1 को माइनस करोगे। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट पावर कितनी है 0, तो सबसे पहले क्या करोगे स्टूडेंट, वो पावर मल्टीप्लाई होगी और फिर उसी वेरिएबल में से क्या होगा, वेरिएबल को दोबारा लिखोगे और पावर में से 1 को माइनस करोगे। स्टूडेंट यहां पे देखिए 0 जब किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली वो पूरी की पूरा टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी 0 में। तो हमारे पास भी स्टूडेंट ये प्रूफ आ गया कि किसी भी कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट करोगे वो किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल। तो अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट फार्मूला, दैट इज कोफिशिएंट रूल। अब स्टूडेंट अगर आपको कोफिशिएंट रूल अगर आपको फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल है। लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई फंक्शन है उसको डिनोट किया y से, एंड y = u/v। मान लीजिए अगर आपके पास कोई फंक्शन है उसके अंदर भी दो फंक्शन है, एंड फर्स्ट वन इज u एंड सेकंड वन इज v, और दोनों एक दूसरे के क्या है रेशियो में। अगर आपको स्टूडेंट इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए एक न्यू फार्मूला जनरेट किया गया है, दैट इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू, सबसे पहले स्टूडेंट क्या करोगे आप लोग कोफिशिएंट रूल में v को एज इट इज लिखोगे और u को डिफरेंशिएट करोगे। देन उसके बाद स्टूडेंट साइन डालोगे माइनस का, और अब u को एज इट इज लिखोगे और v को डिफरेंशिएट करोगे अपान, और उस पूरी टर्म को डिवाइड कर दोगे v के स्क्वायर से। तो स्टूडेंट दोबारा देख लीजिए, अगर आपके पास कोई फंक्शन है दैट इज इक्वल टू y = u/v, इस फंक्शन को जो कि दो वेरिएबल हैं या फिर दो फंक्शंस हैं, अगर आपको इन दो टर्म्स को डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट करोगे बाय कोफिशिएंट रूल, और कोफिशिएंट रूल में क्या बोलता है v को एज इट इज लिखोगे और u को डिफरेंशिएट करोगे। देन उसके बाद
माइनस, अब u को एज इट इज लिखोगे और v को डिफरेंशिएट करोगे और पूरी टर्म को डिवाइड कर दोगे v के स्क्वायर के साथ। तो स्टूडेंट जब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको ये रूल अच्छी तरह समझ आएगा। तो चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट अगर आपके पास कोई फंक्शन है एंड दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 2, और आपको क्या बोला गया स्टूडेंट कि इस टर्म को क्या करो आप लोग डिफरेंशिएट करो। तो चलिए स्टूडेंट इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, आप इस टर्म को कंसीडर करिए u और इस पूरी टर्म को कंसीडर करिए, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कंसीडर करिए u और x माइनस 2 को कंसीडर करिए आप लोग v। तो स्टूडेंट देखिए, और दोनों टर्म्स क्या है डिवाइड में। अगर आपको इनको डिफरेंशिएट करना है तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बाय कोफिशिएंट रूल। तो उसमें क्या करते हो आप लोग, देखिए स्टूडेंट इस टर्म को अगर डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करोगे आप लोग स्टूडेंट, सबसे पहले जो v है आपके पास इसको एज इट इज लिखोगे। फॉर्म में देखिए स्टूडेंट v को एज इट इज लिखा मैंने, तो v के आपके पास x माइनस 2, और फिर क्या किया आपने स्टूडेंट u को डिफरेंशिएट किया du अपॉन dx। तो u के आपके पास देखिए u को डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या किया डिफरेंशिएट, फिर स्टूडेंट उसके बाद साइन आपके पास नेगेटिव, देन उसके बाद दोबारा क्या किया आपने स्टूडेंट, अब क्या करना है, अब u को एज इट इज लिखना है। तो u के आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अब क्या करोगे v को डिफरेंशिएट करोगे और v के आपके पास x माइनस 2, और पूरी टर्म को डिवाइड कर दो कि आप पूरी टर्म को डिवाइड करोगे v के स्क्वायर से, एंड v इज इक्वल टू कितना आपके पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट देखिए अब फर्दर इसको प्रोसीड करिए, ये किसके इक्वल आएगा, देखिए स्टूडेंट डिफरेंशिएट को आप लोग डोनेट करते हो, रिप्रेजेंट करते हो y डैश से भी। तो स्टूडेंट देखिए ये टर्म एज इट इज लिखोगे तो ये कितना आएगा, देखिए स्टूडेंट बाय पावर रूल। पावर रूल में क्या होता है, जो पावर सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी और उस वेरिएबल को दोबारा लिखोगे और पावर में से 1 को माइनस करोगे, और कांस्टेंट टर्म को जब भी डिफरेंशिएट करते हो तो वो किसके इक्वल होता है, 0 के। तो ये टर्म आपकी 0 में कन्वर्ट हो गई। अब आगे प्रोसीड करिए, इस टर्म को दोबारा एज इट इज लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अब स्टूडेंट देखिए इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है। जब इस टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो देखिए स्टूडेंट इसकी पावर क्या है 1, तो कितना आएगा स्टूडेंट x, सॉरी 1 इंटू एक्स रेज्ड टू पावर 1 माइनस 1, और ये कांस्टेंट टर्म आपकी 0 हो जाएगी, और पूरी टर्म को डिवाइड करोगे आप लोग किससे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर से क्या करोगे आप स्टूडेंट, इसको डिवाइड करोगे। फर्दर सॉल्व करिए इसको स्टूडेंट, कितना आएगा आपके पास स्टूडेंट, देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया एंड दैट विल इक्वल टू x रेज़ टू पावर 2। देखिए स्टूडेंट 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया दैट इज 2। जब बेस सेम होता है वेरिएबल्स का तो पावर पावर क्या होती है स्टूडेंट आपके पास, ऐड, और ये कितना आएगा आपके पास 4x। अब स्टूडेंट इस पार्ट को सॉल्व करिए, ये कितना है आपके पास, देखिए स्टूडेंट ये टर्म आपके पास कितनी आएगी स्टूडेंट, यहां पे देखिए 1 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 0, और आपको मैंने ये चीज बताई एक्स रेज़ टू पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के, एंड दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 1, और ये कितना आएगा स्टूडेंट 1। मतलब अगर आप 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, और पूरी टर्म को डिवाइड करो आप लोग x माइनस 2 के होल स्क्वायर से। तो स्टूडेंट देखिए अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या आएगा आपके पास स्टूडेंट, y डैश इज इक्वल टू 2x रेज़ टू पावर 2 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान कितना आएगा आपके पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर स्टूडेंट।
स्टूडेंट अब इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे आप लोग, फर्दर प्रोसीड करोगे तो क्या आएगा आपके पास स्टूडेंट, y डैश इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, यहां पे देखिए 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस करोगे तो एंड दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 अपान x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और आपने स्टूडेंट इस फंक्शन को भी डिफरेंशिएट कर दिया। स्टूडेंट आप इस टर्म को फर्दर सॉल्व कर सकते हो, क्या करोगे यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इसको और सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, बट आप स्टूडेंट यहीं तक आप इसको डिफरेंशिएट यहीं तक रखिए और स्टूडेंट ये टर्म आपके पास, ये फंक्शन आपके पास डिफरेंशिएट हो गया। आई होप कि स्टूडेंट ये आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, इसको दोबारा एक बार रिमाइंड करवा देता हूं आपको। लेट्स सपोज स्टूडेंट अगर आपके पास कोई फंक्शन है y और उसके अंदर भी दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन क्या है आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा फंक्शन है डिवाइडेड बाय, उसको सेकंड फंक्शन से डिवाइड किया गया है एंड दैट विल इक्वल टू x माइनस 2। तो देखिए स्टूडेंट फर्स्ट फंक्शन को मैंने लेट किया u और सेकंड फंक्शन को लेट किया मैंने v। तो अगर आपने डिफरेंशिएट करना है बाय द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट रूल, तो कैसे आप लोग डिफरेंशिएट करते हो, जो सेकंड फंक्शन होता है दैट इज इक्वल v और उसको एज इट इज लिखते हो, और फर्स्ट टर्म फर्स्ट फंक्शन दैट इज u और उसको आप लोग क्या करते हो डिफरेंशिएट। तो फर्स्ट फंक्शन क्या था आपके पास, सॉरी v क्या था आपके पास x माइनस 2 और u आपके पास क्या था x स्क्वायर प्लस 1 को क्या करोगे आप लोग डिफरेंशिएट। यहां पे देखिए अब क्या करोगे, नेक्स्ट माइनस साइन डालोगे। अब क्या करना है स्टूडेंट, u को एज इट इज लिखना है और v को डिफरेंशिएट करना है। u को एज इट इज लिख दिया मैंने और v को डिफरेंशिएट कर दिया, और पूरी टर्म को डिवाइड करोगे किससे आप लोग, v का होल स्क्वायर से। तो v की वैल्यू क्या है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको फर्दर आप लोग सॉल्व करिए, ये टर्म वैसे ही लिख दी, इसको डिफरेंशिएट करिए, ये कितना आएगा आपके पास, पावर पहले मल्टीप्लाई होते हैं फिर वेरिएबल को लिखते हो आप लोग और पावर में से 1 को माइनस करोगे, और 1 को जब भी डिफरेंशिएट किया जाता है, सिंपली कांस्टेंट को जब भी डिफरेंशिएट किया जाता है एंड दैट विल बी इक्वल टू 0, तो ये टर्म आपके पास 0 होगी और टर्म आपके पास यही बच गई। अब स्टूडेंट ये माइनस का साइन डाल दिया मैंने, और देखिए स्टूडेंट इस u को एज इट इज लिख दिया मैंने। अब v को डिफरेंशिएट करोगे, इसको जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, देखिए पावर को पहले मल्टीप्लाई किया फिर वेरिएबल को लिखा और पावर में से 1 को माइनस किया, और ये टर्म आपकी स्टूडेंट 0 हो गई, बिकॉज कांस्टेंट को जब भी डिफरेंशिएट करोगे वो 0 के इक्वल आ जाएगी, और पूरी टर्म को डिवाइड करोगे v के स्क्वायर के साथ एंड v इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए इसको सिंप्लीफाई करिए तो कितना आएगा, देखिए 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2, और जब वेरिएबल का बेस सेम होता है तो पावर कितनी होती है ऐड, एंड दैट विल इक्वल टू 2x रेज़ टू पावर 2। अब स्टूडेंट इस टर्म को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, माइनस साइन वैसे डाल दिया, आपके पास कितना आएगा 4x। स्टूडेंट ये माइनस वैसे ही लिख दिया मैंने, तो इस टर्म को देखिए स्टूडेंट, ये चीज आपको मैंने दोबारा रिमाइंड कराता हूं, जब भी x रेज़ टू पावर 0 किसके इक्वल होता है 1 के, मतलब ये टर्म आपकी पूरी क्या होगी 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म वैसे ही लिखनी पड़ेगी। अब स्टूडेंट क्या करोगे आप लोग, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी ये आपने टर्म लिखी और उसको डिवाइड किया v से, अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा स्टूडेंट 2x स्क्वायर माइनस 4x, माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा स्टूडेंट माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करोगे दैट विल इक्वल टू माइनस, और यहां पे कितना आएगा स्टूडेंट 1। अब देखिए स्टूडेंट उन वेरिएबल्स को चूज करो जिनकी डिग्री सेम है, तो वो क्या है आपके पास 2x स्क्वायर और माइनस, मतलब 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा आपके पास, सिंपली x स्क्वायर बचेगा, और माइनस 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट आप इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट स्टूडेंट ये टॉपिक आपको, ये न्यूमेरिकल आपको यहीं तक करना पड़ेगा। अब हम मूव करेंगे सेकेंड फॉर्मूले के ऊपर। अगर स्टूडेंट ये अगर आपको न्यूमेरिकल में कहीं पे भी कोई डाउट क्रिएट हुआ है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, दैट इज इक्वल टू
अगर आपके पास स्टूडेंट कोई फंक्शन है दैट इज y एंड y इज इक्वल टू u रेज्ड पावर n, मतलब फंक्शन के अंदर भी फंक्शन है और फंक्शन की पावर क्या आपके पास n। तो अगर आपको स्टूडेंट इस कंप्लीट फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट, तो स्टूडेंट उसके लिए क्या फॉर्मूला है, एंड दैट इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले इस ओवरऑल फंक्शन को क्या करोगे आप लोग स्टूडेंट, डिफरेंशिएट। वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले पावर पहले लिखोगे और उस फिर फंक्शन को लिखोगे और पावर, उस पावर में से 1 को माइनस करोगे और दोबारा स्टूडेंट अब अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, डी यू अपॉन डी एक्स। तो स्टूडेंट दोबारा समझ लीजिए, अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू यू रेज्ड पावर n, मतलब ये u के आपके पास फंक्शन की पावर है ये n। अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो स्टूडेंट देखिए कैसे डिफरेंशिएट करोगे, सबसे पहले पावर को फर्स्ट लिखोगे और फिर दोबारा उसी फंक्शन को लिखोगे और पावर में से 1 को माइनस करोगे, फिर अंदर वाले फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे। और ये आपके पास स्टूडेंट चेन रूल है, मतलब ये आपके पास चेन रूल का दूसरा फॉर्म है। तो अब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और तब आपको ये न्यूमेरिकल अच्छी तरह समझ आएगा। तो चलिए स्टूडेंट, लेट सपोज अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 7। तो स्टूडेंट देखिए आपके पास क्या है, वेरिएबल क्या है, अंडर रूट, और फंक्शन आपके पास अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 7। तो स्टूडेंट आप इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 7 रेज टू पावर 1/2। स्टूडेंट देखिए अंडर रूट को कैसे लिखा जा सकता है, 1/2 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब आपको स्टूडेंट अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो देखिए स्टूडेंट इस फॉर्मूले से करोगे, तो अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करोगे स्टूडेंट, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इस टर्म को कंप्लीट को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, जो पावर है वो पहले आएगी। स्टूडेंट यहां पे देखिए ये आपके पास फंक्शन है, यू क्या है यहां पे 4x स्क्वायर माइनस 7, उसकी पावर क्या है, पावर है 1/2। तो पावर को क्या करोगे स्टूडेंट, आपने पहले लिखा तो मैं भी क्या करूंगा, आपके पास ये जो पावर है इसको मैंने क्या स्टूडेंट पहले लिखा, फिर दोबारा उस फंक्शन को लिखूंगा, वो क्या आपके पास स्टूडेंट देखिए 4x स्क्वायर माइनस 7 और पावर में से क्या करूंगा स्टूडेंट -1 करूंगा। अब स्टूडेंट देखिए अब जो अंदर वाला फंक्शन है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा, d अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन dx। स्टूडेंट दोबारा देख लीजिए एक बार, अगर आपके पास फंक्शन है अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 7 तो क्या करोगे, सबसे पहले पावर को पहले लिखोगे, देखिए पावर को पहले लिखा, फिर वो फंक्शन एज इट इज लिख दिया और उस पावर में से 1 को माइनस करोगे, फिर उस अंदर वाले फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे। तो स्टूडेंट कितना आएगा आपके पास 1/2, कितना आएगा स्टूडेंट देखिए 4x स्क्वायर माइनस 7, तो कितना आएगा स्टूडेंट -1/2। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट, ये टर्म कितने हैं आपके पास, देखिए अगर ये आपके पास कांस्टेंट है, ये पावर मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा आपके पास स्टूडेंट 8x रेज्ड पावर 1, और ये आपके पास कांस्टेंट टर्म है, ये किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट 0 के इक्वल। अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा 2 1 2 और ये कितना होगा 4 से कट होगा, एंड दैट इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट 4x रेज्ड पावर 1 4x स्क्वायर माइनस 7 रेज्ड पावर -1/2। तो स्टूडेंट ये टर्म आपने डिफरेंशिएट कर दी। इस टर्म को आप लोग वैसे भी लिख सकते हो, y डैश इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट 4x अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 7 1/2। स्टूडेंट देखिए जब
इस टर्म को नीचे लेके आओगे तो पावर का जो साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। पहले माइनस में था, फिर किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, y डैश इज इक्वल टू 4x अपान अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 7। तो स्टूडेंट ये टर्म आपने डिफरेंशिएट कर दी। स्टूडेंट इस टर्म को दोबारा, इस चीज को दोबारा रिमाइंड कर लेते हैं हम लोग एक बार। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है और वो किसके इक्वल है, अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 7। तो सबसे पहले क्या किया मैंने स्टूडेंट, उसको पावर के टर्म में लिखा। अंडर रूट किस में कन्वर्ट हो गया, 1/2 की फॉर्म में। तो स्टूडेंट अगर फंक्शन की पावर है, यहां पे देखिए 1/2, अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप उसको डिफरेंशिएट करोगे इस फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले से कैसे डिफरेंशिएट करोगे, जो पावर थी उसको पहले लिखा, पावर को मैंने पहले लिखा, फिर दूसरी टर्म को जो फंक्शन था आपके पास उसको एज इट इज लिख दिया और पावर में से 1 को माइनस कर दिया, और फिर दोबारा जो अंदर का फंक्शन था उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है। तो स्टूडेंट देखिए ये टर्म वैसे लिख दी और ये टर्म दोबारा वैसे लिख दी। 1/2 में से 1 को माइनस करोगे एंड दैट इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, -1/2। इसको डिफरेंशिएट करिए तो कितना आएगा स्टूडेंट, देखिए 4 तो कांस्टेंट है आपका, डिफरेंशिएट तो इसको करना है तो कितना आएगा स्टूडेंट, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ तो कितना आएगा, 2 4 8, और पावर में से फिर वेरिएबल को एज इट इज लिखोगे और जो पावर में से 1 को माइनस करोगे तो वो कितना आएगा, 1। और ये आपके पास टर्म कांस्टेंट है और ये किसके इक्वल आ जाएगी, 0, और 0 लिखने की नीड नहीं है। अब क्या करोगे स्टूडेंट, देखिए ये 2 को मैंने 8 के साथ कट कर दिया, 2 1 2 और 2 4 8। तो पीछे क्या बचा आपके पास स्टूडेंट, देखिए 4x रेज़ टू पावर 1 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 7 रेज़ टू पावर 1/2। तो स्टूडेंट देखिए इस टर्म को मैंने डिवाइड में ले दिया, जो माइनस वाली टर्म थी वो डिवाइड में क्या हो गया आपके पास, प्लस, और इस टर्म को 1/2 को किस में लिख दिया मैंने दोबारा, अंडर रूट में, एंड दैट इज इक्वल टू y डैश आर। y इस फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करोगे किसके इक्वल आएगा, 4x अपान अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 7। आई होप कि स्टूडेंट ये फॉर्मूलेज आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। तो इसके रिलेटेड मैं कुछ न्यूमेरिकल्स अपने यूट्यूब लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको सॉल्व करोगे। अगर आपसे कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, वो मैं आपको न्यूमेरिकल इस यहाँ पे लाइव आपको क्या कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा। तो आई होप कि स्टूडेंट ये चीज आपको अच्छी तरह समझ आई हो। थैंक यू।